नमस्कार दोस्तों, मैं वसंत शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल बीके शर्मा एजुकेशन में। बीके शर्मा एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में दोस्तों हमारा कैलेंडर का टॉपिक चल रहा था और कैलेंडर के टॉपिक में आज जो सेशन है, इस सेशन में हम चर्चा करेंगे पार्ट फोर्थ की। और पार्ट फोर्थ में जो कैलेंडर की सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आप सभी को पता है कि इम्पोर्टेंट टाइप कौन सी है, वार ज्ञात करना। वार ज्ञात करने पर आधारित जो भी क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं दोस्तों, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं उन एग्जाम्स में देखने को मिले हैं कि चाहे आप राजस्थान पुलिस का पेपर देख लीजिए, एसएससी 10+2 का देख लीजिए, सीजीएल का देख लीजिए या फिर आरएएस का देख लीजिए, और बैंकिंग के जो भी पेपर होते हैं उनमें आप देख लीजिएगा, वार ज्ञात करने से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे वार ज्ञात करने पर आधारित क्वेश्चनों के ऊपर और किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम जल्दी से जल्दी मतलब कम से कम समय में अटेम्प्ट करते हैं। इन सभी बातों की चर्चा आज के सेशन में करेंगे। हम यहाँ पर देखिए, जो वार ज्ञात करने पर आधारित जो टाइप है, इसकी उप टाइप दो होती है दोस्तों। पहली जो उप टाइप है वो होती है सिंगल डेट पर आधारित। सिंगल डेट पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस में क्या होता है दोस्तों, आपको सिर्फ एक डेट, कोई भी एक डेट दी जाती है और उस डेट को डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए इस डेट को क्या वार था या क्या वार होगा। दोस्तों यदि आज से पूर्व की कोई डेट देता है, पिछले वर्षों में से कोई भी डेट आपको उठाकर देता है, तो आपको पूछा जाएगा कि पिछली जो डेट है इस डेट को क्या वार था। और यदि आगे की जो भी डेट आपको दी जाती है उस डेट में आपको ये बोला जाएगा कि इस डेट को क्या वार होगा, और वहां पर जो रियल वार होता है वही वार हमारा उस डेट को निकल कर आता है। दोस्तों देखिए, जैसे सपोज डेट यहाँ पर सिंगल डेट पर आधारित क्वेश्चंस में हम चर्चा करें तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पर आपको बोला जाता है कि 5 अगस्त 1991 को क्या वार था। दोस्तों ये जो वर्ष है, ये वर्ष क्या है, प्रीवियस वर्ष है, अर्थात पिछला वर्ष है। पिछले वर्ष के बारे में यदि चर्चा की जाए तो यहाँ पर क्या वार था। और यहाँ पर हम चर्चा करें तो दोस्तों एक फॉर्मूला जो हमें नोटबुक, नोट्स या फिर कोचिंग सेंटरों में पढ़ाया जाता है, वो फॉर्मूला क्या है, कैसे बनता है और उस फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं, और बिना फॉर्मूले के हम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गौर से देखिएगा, यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है हमारा, वो देखिए कैसे बनता है। फॉर्मूला जो होता है वो होता है दोस्तों, आपको पहले दिनांक लिखनी होती है, दिनांक में आपको माह ऐड करना होता है और माह के बाद में शताब्दी होती है, शताब्दी के बाद आपका जो वर्ष होता है वह है, और इसके बाद अधिवर्ष आपका आता है। और इन सभी को ऐड करने के पश्चात आप क्या करेंगे, 7 से इसे डिवाइड कर देंगे। अब दोस्तों जो हमें डेट दी गई है उस डेट को आप देखेंगे गौर से, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर साबित होता है। देखिए कैसे, पहले हमने दिनांक की चर्चा की, वो दिनांक यहाँ पर देखिए 5 के साथ आपके सामने दी गई है। फिर वहां महीने की बात करी गई है, तो अगस्त का जो माह है दोस्तों, वह अगस्त माह क्या है, वो माह है। और वहां पर देखिए हमें माह के साथ इसे रिलेट करके और फॉर्मूले में इसे ऐड करना है, तो यहाँ पर अगस्त का माह है और अगस्त का जो माह होता है उसका मासिक कोड हमें लिखना होता है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, तो ये जो 19 है, मतलब जो वर्ष दिया गया है, इस वर्ष में यहाँ पर जो शुरू के 2 डिजिट नंबर हैं उनको हम क्या करेंगे, उनसे हमें शताब्दी कोड लिखना है। और मैंने कहा यहाँ पर आपको 19 है और 19 का शताब्दी कोड क्या होगा, शताब्दी कोड मैंने आपकी फिंगर्स पे प्रिंट करवाए थे। जो लिटिल फिंगर है यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, यहाँ से कोई भी एक लीप शताब्दी आपको लेनी है दोस्तों। लीप शताब्दी चाहे वो 2016 चाहे वो 1600 हो, 400 हो, 800 हो, 1200 हो या फिर 2000 या 2400 हो, तो कोई भी लीप शताब्दी हम कहां से स्टार्ट करेंगे, जो सबसे छोटी उंगली हमारी है लिटिल फिंगर, यहां से हम स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम आगे की रनिंग करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास 1900वीं शताब्दी है और 1900वीं शताब्दी से पहले यदि हम देखें तो 1600 की शताब्दी से हमें स्टार्ट करना है, जो एक लीप शताब्दी है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 16, 17, 18 और 19। और 19 जो है यहाँ पर हमारा कोड क्या आता है, 6420, मतलब लास्ट का 0 कोड आता है, वो 0 कोड यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ क्या लगाना है, शताब्दी कोड, ठीक है। और यहाँ क्या लगाना है, मासिक कोड। 2 चीजों के बारे में हमने पढ़ा।
एक जो है ये दिनांक, दिनांक एज इट इज ऐसे की ऐसे हमें रखनी है और इन तीनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन अभी इसमें कुछ और भी ऐड करना है, और वो क्या है, वहां देखिए उस फॉर्मूले में हमें वर्ष लिख रखा है। तो वर्ष दोस्तों ये जो लास्ट के 2 डिजिट नंबर हैं ये क्या है, ये दोनों ही वर्ष हैं। तो ये एज इट इज ऐसे की ऐसे हम 19 के 19 यहां पर रखेंगे। अभी तक आपको कुछ भी नहीं करना, अभी तक ना तो इसे आपको 7 से डिवाइड करना है और ना ही कोई फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ये वर्ष रखना है। और इसके पश्चात ये जो लास्ट के 2 डिजिट नंबर हैं इनमें एक बार आपको 4 का भाग देकर देखना है कि कितनी बार पूरा पूरा भाग जाता है। वो क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, अधिवर्ष देखने हैं कि इन वर्षों में जो लीप वर्ष या अधिवर्ष दे रखे हैं वो कितने हैं। तो दोस्तों यहां पर हम भाग देकर और फिर यहां ऐड करेंगे अधिवर्ष को। अब देखिए जो भी हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कैसे बना वो हमने यहां पर देख लिया। और इसके बाद यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें विषम दिनों की संख्या मिल जाती है और विषम दिनों की संख्या के आधार पर हम वार ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, अब इस फॉर्मूले को हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है और फॉर्मूले को अकॉर्डिंग चल के इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए पहले लास्ट के 2 डिजिट हैं, यहां पर हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, जितनी बार भाग जाता है मतलब जितने इसमें लीप वर्ष हैं वो यहां पर लिखने हैं। तो देखिए 22 बार पूरा पूरा भाग जाता है, मतलब 22 को यदि 4 से हम मल्टीप्लाई करें तो 88 आते हैं, 88, और यहां पर जो शेषफल रह गया उसे छोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, 22 बार पूरा पूरा भाग गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ जो अधिवर्ष है वो कितने हैं दोस्तों, 22 हैं। और फिर हम 19 के 19 एज इट इज वर्ष जो है वो ऐसे की ऐसे हमने रखने हैं। इसके पश्चात जो 19 है, 19 का शताब्दी कोड क्या होता है दोस्तों, देखिए 16, 17, 18 और 19 पे हमारा क्या शताब्दी कोड आया, 0। और इसके बाद हम मासिक कोड रखेंगे। अगस्त कौन सा माह होता है, 8वां माह होता है, और 8वें माह के लिए देखो शुरू के 4 मैंने आपको कोड याद करवाए थे, मासिक 1440, और इसके बाद जो 4 कोड थे वो क्या थे, 2503, इसका मतलब 8 नंबर पे कौन सा आया, 3। और फिर हम बात करें तो डेट को एज इट इज ऐसे कैसे उतार देते हैं। अब इतना काम हमने कर लिया। इसके बाद हमारे पास 2 तरीके होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। पहला कि ये जो सारी जो वैल्यू है इन वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड करने के पश्चात हम 7 का भाग देते हैं तो भी हमारा आंसर वही रहेगा। और यदि हम इसे पहले ही जो 7 से बड़ी संख्याएं हैं उन्हें हम पहले ही काट देते हैं, पहले ही उसे 7 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर वही रहने वाला है। तो देखिए 5 और 3 8 हैं, तो हम इन दोनों को काट सकते हैं क्योंकि 8 क्या है, 7 से बड़ी संख्या होती है। और यदि हम 8 में से 7 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा दोस्तों, क्या बचेगा, 1 बचेगा। और इसके बाद यदि हम देखें तो 91 जो है यहाँ पर 1 हमारा शेष रह गया, और यहाँ पर जो 91 है यह पूरा पूरा 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब यहाँ भी 0 हो जाएगा। और ये जो 22 है दोस्तों ये भी 7 से डिविजिबल है, और यहाँ पर जो रिमाइंडर बचता है वो क्या बचता है, 1 बचता है। अब हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या बच गई, 1 और 1 2, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बच गई। और 2 पर जो वार आता है उस वार को हम ऐसे कैसे रख सकते हैं। शताब्दी कोड आपको याद होंगे दोस्तों कि जब मैंने 14 40 25 03 61 46 वाले कोड आपको याद करवाए थे मासिक कोड, तो आपको कहां से स्टार्ट करना है, यदि आपका विषम दिन 1 आता है तो आपको संडे से स्टार्ट करना है, और यदि विषम दिन आपके 2 आते हैं तो आपका संडे फर्स्ट पे और सेकंड पे क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सोमवार क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो प्रोसेस की वो प्रोसेस उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हम कि जो लोग या फिर जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स थे उन स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि सर आप यदि कैलेंडर का प्रथम दिन सोमवार माना गया है तो यहाँ पर प्रथम दिन रविवार क्यों मानते हैं। तो उनके लिए मैंने एक छोटे से इंफॉर्मेशन अलग से उन्हें मासिक कोड बताए थे, और वो मासिक कोड क्या थे दोस्तों, 033 61 46 25 035, ये वाले मासिक कोड थे।
और यहाँ पर यदि हम 8वां कोड देखते हैं दोस्तों तो क्या आता है हमारा 2 का कोड आता है, मतलब यहाँ 2 कोड आता है। इसका मतलब यहाँ जहाँ अगस्त का कोड हमने 3 रखा था वहां यदि कोड हम 2 रखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है अपने पास ये 2 वैल्यू नहीं आती, यहाँ पर कितनी वैल्यू आती है 1 वैल्यू आती है। और यदि ये वाले कोड हम रखते हैं तो इन कोड के आधार पर हमारा 1 नंबर पे कौन सा वार आ जाएगा दोस्तों, वही मंडे आ जाएगा। अच्छा, अब हम देखो एग्जाम्पल के रूप में हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं और ये वाले यहाँ पर रख के देखते हैं कि वास्तव में जो हमारी वैल्यू आती है वो क्या वास्तव में एक ही वैल्यू आती है। तो देखिए 91 में हम बात करें तो वही 22 क्या है लीप वर्ष, 91 की बात करें तो 91 टोटल क्या है वर्ष। फिर बात करें 19वीं शताब्दी की तो 19वीं शताब्दी के लिए 0 वैल्यू, और अगस्त की बात करें तो वहां देखिए 033 और फिर जो 61 46 25 थे उसमें देखिए 2 की जो वैल्यू आ रही है, 2 जो कोड आ रहा है वो अगस्त का कोड है। फिर 5 की बात करें तो 5 एज इट इज ऐसे कैसे रखेंगे, 5 और 2 7 कट गए, यहाँ पे 91 7 से पूरा पूरा डिविजिबल है, यहाँ 21 तक चला जाएगा भाग और एक जो रिमाइंडर बचेगा। और यहाँ पर यदि हम उस अकॉर्डिंग देखें तो क्या आंसर आया, मंडे आंसर आया दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके बाद एक और एग्जांपल लेके आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। अब जो हमारी स्पीड होगी दोस्तों वो थोड़ी फास्ट होगी, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें एग्जामिनेशन हॉल में इतना टाइम नहीं मिलता, इतना समय नहीं मिलता, और इस वजह से हमें क्या करना होगा, थोड़ा फास्ट चलना होगा दोस्तों। तो देखिए एक क्वेश्चन में यहाँ और लिखता हूं, उसे आप भी हल करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है 15 अक्टूबर 2004 को क्या वार था। तो यहाँ पर देखिए 2004 पिछला वर्ष है, इसका मतलब इसने पूछ लिया कि क्या वार था, और यहाँ पर रियल डे जो निकलेगा वही रियल डे होगा दोस्तों हमारा आंसर। तो देखिए यहाँ लास्ट के 2 डिजिट हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है 4 से भाग देकर देखना है कितनी बार गया, 1 बार। इसका मतलब एक अधिवर्ष है। बात करें 4 7 से छोटी संख्या है 4, इस यहाँ पर क्या करेंगे 4 को 4 ही रखेंगे क्योंकि वर्ष कितने हैं 4 हैं। फिर बात करें 20 की तो 20 क्या है 2000 शताब्दी है, 2000वीं शताब्दी मतलब 20वीं शताब्दी हमारी चल रही है और यहाँ 20वीं सदी की बात हो रही है। इसका मतलब 20वीं सदी क्या है 2000 की जो सन है वो क्या है दोस्तों, वो एक लीप शताब्दी है और लीप शताब्दी का कोड हमेशा क्या होता है 6 होता है जो लिटिल फिंगर पे आता है। अक्टूबर की बात करें दोस्तों तो 10वां माह है और लास्ट के 4 डिजिट आपको ध्यान होंगे 61 46, इसका मतलब हम किसके साथ लिखेंगे 1 के साथ। फिर 15 जो है इसे एज इट इज ऐसे कैसे उतार दीजिए, जो संख्या 7 से बड़ी है, जो 7 से डिविजिबल हो रही है उन्हें डिविजिबल करके छोटी संख्या के रूप में हम लिखेंगे। देखिए 15 में 7 को यदि भाग देते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 1 यहाँ हो गया, और 6 है इसका मतलब 6 और 1 फिर से कट गया, 4 और 1 5 और 1 6 यहाँ पर हमारा आंसर आता है दोस्तों। देखिए एक बार दोबारा देख लीजिएगा, यहाँ 15 है फिर से 1 हो गया, ठीक है 7 का भाग देंगे तो 1 हो गया, यहाँ 6 और 1 कट गया, यहाँ 4 और 1 5 और 1 6, तो 6 के साथ हमारा आंसर जाएगा। और जो 6 है वो 6 नंबर पे कौन सा आंसर आएगा दोस्तों, आपको पता है कि 1 नंबर पे यदि हम संडे को रखते हैं तो 6 नंबर पे क्या आएगा फ्राइडे आएगा दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हुआ फ्राइडे। अब यहाँ पर 15 अक्टूबर 2004 की बात करी है तो आंसर में आपको क्या लिखना है फ्राइडे आंसर होगा। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं और भी बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो स्टार्ट कर ली है आपने तो उस वीडियो को आप स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूं 25 अप्रैल 2050 को क्या वार होगा। तो दोस्तों अब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, 2050 का कैलेंडर आपके मोबाइल में होगा। आप एज इट इज मोबाइल में जाके और मोबाइल से कैलेंडर निकाल के और वहां पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर हमारी वैल्यू के आधार पर जो हमने वार निकालने का प्रयास किया है वही वार आपको वहां पर देखने को मिलेगा। देखिए कैसे, तो यहाँ 50 है, इस 50 में यदि हम भाग देते हैं 4 का तो कितनी बार जाता है 12 बार जाता है, 12 × 4 करेंगे तो 48। और यहाँ पर जो 50 है एज इट इज 50 को 50 रख दीजिए, और 20 है इसका मतलब देखिए यहाँ 16 17 18 19 और वापस 20, मतलब शताब्दी क्या है लीप शताब्दी है, और लीप शताब्दी का यहाँ क्या हो जाएगा 6 कोड आ जाएगा दोस्तों। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल कौन सा माह है चौथा माह है, और शुरुआत की जो हमने 4 डिजिट करे थे मासिक कोड
जो क्या थे 14 40, इसका मतलब 0 हम रख सकते हैं, 25 की 25 हम रख देंगे। जो बड़ी संख्या है 7 से उसे हम डिविजिबल कर देंगे। 25 को यदि डिवाइड करते हैं तो 7 के 21 बच गए कितने 4, 0 का 0 रह गया। यहाँ 4 और 6 कितने हो गए 10 हो गए। 10 में से यदि हम 7 निकाल देते हैं कितना बच जाएगा 3। यहाँ 50 की बात करें तो 7 7 49 और 1 बच गया, ठीक है। फिर बात करें यहाँ 12 में तो 12 को भी डिवाइड करेंगे 7 से, 7 निकाल देंगे क्या बच जाएगा 5। बात करें 5 1 6 और 3 9, यदि 9 में से भी यदि 7 निकाल देते हैं, 7 का भाग दे देते हैं तो यहाँ पर शेषफल जो रिमाइंडर हमारा बचेगा वो क्या बचेगा 2 बचेगा। और 2 के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आता है वो क्या आता है मंडे इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। यहाँ पर मंडे हमारा आंसर आता है। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि इसकी जो दूसरी उप टाइप होती है, इस दूसरी उप टाइप के बारे में पता करना है कि यहाँ से क्वेश्चन हमें कैसे पुटअप किए जाते हैं। तो देखिए डबल डेट पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करें तो यहाँ आपको 2 इंफॉर्मेशन दी जाती है। पहली आपको जो डेट दी जाती है उस डेट का आपको वार दिया जाता है और उस वार के अकॉर्डिंग आपको आगे और पीछे चलकर आपको दूसरी जो डेट दी जाती है उसका आपको आंसर यहाँ पर ढूंढना होता है, फाइंड करना होता है। तो देखिए दोस्तों उसके अकॉर्डिंग हम चलने का प्रयास करेंगे। 18 जनवरी 2004 को यदि रविवार हो तो यहाँ पर 15 दिसंबर 2008 को क्या वार होगा दोस्तों। वही फॉर्मूला है, वही हमारा तरीका है और वही पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट करना है। और वो क्या करना है देखिए आपको, जो पहली ये वाली हमारी डेट है इस डेट का हम रियल वार निकालें, मतलब जो एक्चुअल जो वार दे रखा है वो वार यदि हम निकालें तो हमें पता चलेगा कि उस वार से हम कितना आगे या कितना पीछे चल रहे हैं। और यदि आप शॉर्ट टर्म यूज करना चाहो तो शॉर्ट टर्म पे बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए जो 18 जनवरी 2004 है वो जो हमारा पिछले वाला पैटर्न है, सिंगल डेट पर आधारित क्वेश्चन हमने हल किए थे, वही क्वेश्चन यहाँ पर हल करेंगे पहले। तो देखिए जो ये 4 हैं, इस 4 में हम देखेंगे दोस्तों तो कितने लीप वर्ष हैं, 1 लीप वर्ष है। यहाँ पर प्लस करें तो वर्ष कितने हैं, 4 के 4 वर्ष हैं। 20 मतलब 2000 शताब्दी है, जो क्या है 1 लीप शताब्दी है, 6 के साथ इसका कोड चला जाएगा। बात करें जनवरी 2004 क्या है, जनवरी और फरवरी का जब मास आपको दिया जाता है तो आपको देखना है कि साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है लीप वर्ष है, लीप वर्ष की जनवरी का कोड क्या होता है 0 और 18 एज इट इज ऐसे की ऐसे रखेंगे। 18 में यदि 7 से डिविजिबल करते हैं तो कितना आता है दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। बात करें 6 और 4 कितने होते हैं 10, 10 में से यदि हम 7 निकाल देते हैं कितने बच जाएंगे 3, 4 और 3 यदि हम निकाल देते हैं 7, तो यहाँ पर क्या रिमाइंडर बच जाता है दोस्तों 1, यहाँ पर रिमाइंडर बच गया। अब बात यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा कि 1 पे यदि रविवार है तो हमारे जो एक्चुअल वार थे वो भी हमारे इसी के अकॉर्डिंग चल रहे थे। हमने वहां पर भी चर्चा की थी कि जो फर्स्ट नंबर पे हमारा वार आएगा वो कौन सा आएगा, यदि एक विषम दिन होता है तो संडे होता है, और वही संडे यहाँ पर आ रहा है तो हमें नो चेंजिंग करनी है। मतलब इसका आप निकालिए जो एक्चुअल वार होगा वही वार यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें देखिए 2 लीप वर्ष हैं, हम 8 के 8 लिखेंगे, 20 के लिए 6 लिखेंगे, दिसंबर के लिए 6 लिखेंगे, 15 के 15 यहाँ से काटेंगे तो एक शेषफल बचेगा। 6 और 1 7 पूरे कट रहे हैं, 6 और 8 कितने होते हैं 14, 14 और 2 16, 16 को यदि हम 7 से डिवाइड करें दोस्तों तो कितने रिमाइंडर बचेंगे 2 रिमाइंडर बचेगा। तो 1 पे यदि रविवार है तो 2 पे क्या होगा दोस्तों मंडे होगा। तो हमारा आंसर क्या हुआ वो का वो रहा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में देखिए 15 दिसंबर 2004 को यदि रविवार हो तो 18 मार्च 1995 को क्या वार होगा। अब यहाँ पे ये मत सोचना आप कि 2004 से 1995 चल रहे हैं तो पीछे चल रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करें क्वेश्चन को फेर बदल ना करें। देखिए कैसे होगा, यहाँ पर 4 देखिए, यहाँ पर 4 में कितने लीप वर्ष हैं 1 लीप वर्ष है, तो 1 यहाँ लिख दिया। 4 वर्ष हैं तो 4 के 4, 20 के लिए 6, दिसंबर के लिए लास्ट वाला 6 आ गया, 15 के 15 दोस्तों यहाँ 1 हुआ, 6 और 1 7 कट गया, यहाँ 6 और 4 10 और 1 11, 11 में से यदि 7 का डिवाइड करें तो देखो कितना होगा 4, यहाँ पर रिमाइंडर हमारा बच गया। इसका मतलब 4 पे रविवार है दोस्तों, ठीक है। तो अब आपको छोटा सा काम करना है, 4 के आगे की काउंटिंग आपको लिखनी है 5 6 7,
मतलब 7 पे हमारा क्या आता है, 0 आ जाता है। 7 से अधिक जो होता है, 6 से अधिक हमारे वो नहीं आते विषम दिन, इसलिए हम क्या करेंगे, 7 की जगह 0 लिखेंगे। फिर देखिए 1 और 2 और 3, फिर 4 पे हमारा रविवार वापस आ जाता है। अब हम चलेंगे तो देखिए रविवार के बाद यहाँ पर यदि 4 को रविवार है तो 5 को क्या होगा, सोमवार, 6 को क्या होगा, मंगलवार, 7 को क्या होगा, बुधवार, 1 को क्या होगा, गुरुवार, 2 को क्या होगा, शुक्रवार, और 3 को क्या होगा, शनिवार। अब देखिए, अब इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें निकालनी है, विषम दिन हमें निकालने हैं। तो 95 में यदि हम भाग दे 4 का तो 23 बार पूरा पूरा भाग जाता है, और इसके बाद 2 जो वर्ष हैं वो बच जाते हैं, उनकी कोई गणना नहीं होती, क्योंकि हमें क्या करना है, लीप वर्ष लिखने हैं। तो लीप वर्ष कितने आ गए, 23। और फिर बात करें कि 90, यहाँ पे 95 है तो 95 लिख देंगे। 19 देखिए यहाँ से 16, 17, 18, 19 लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब 0 इसका कोड होगा। मार्च की बात करें, तीसरा माह है, और 1440 के साथ यहाँ पर 4 का कोड होगा, यहाँ 18 होगा। जो संख्या 7 से बड़ी है आप डिवाइड कर दीजिएगा। यहाँ 7 को हम डिवाइड करें तो 14 बच गए 4, 4 और 4 8 बच गया 1। फिर यहाँ 95 है तो यहाँ पर 4 बच जाएंगे, क्योंकि 91 यहाँ पर 13 बार पूरा पूरा भाग जाता है 4 का, तो 91 और 7 का सॉरी। और फिर बात करें कि 23 है, इसमें 7 का भाग देंगे तो यहाँ 2 शेषफल बच जाएंगे दोस्तों। अब बात करें, देखो 4, 2, 6 और 1 7, 7 को भी यदि 7 से हम डिवाइड करें तो 0 यहाँ पर रिमाइंडर हुआ, और 0 के साथ मतलब बुधवार के साथ यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा बुधवार। क्या आंसर हो जाएगा, बुधवार। एक एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों, और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन कैसा भी दे दे उसके आधार पर देखिए। पहले यहाँ पर 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ देखो, यदि 5 अक्टूबर 2020 को रविवार हो तो 10 नवंबर 2020 को क्या वार होगा। अब यहाँ आपको दोस्तों देखना है कि यदि आपको जो वर्ष है वो वर्ष समान दिए जाते हैं, यहाँ पर वर्ष समान है, यहाँ हो सकता है माह समान हो, यहाँ हो सकता है कि डेट आपको समान दे दी जाए। तो जो भी चीज आपको समान है उसको हम काउंटिंग में नहीं लेंगे, उसकी हम गणना नहीं करेंगे। 2020 से हम 2020 को काट देंगे, और इसके पश्चात जो हमारा अक्टूबर मास है वो अक्टूबर कौन सा मास है, 10वां मास है, और 10 के लिए हम क्या लिखेंगे, 1 का कोड लिखेंगे, और नवंबर के लिए जो लिखेंगे हम 4 का कोड लिखेंगे। 5 यहाँ पर होगा, वो 5 का 5 रहेगा, और 10 को यदि हम छोटा करके पहले ही लिख देते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3। दोस्तों यहाँ 4 और 3 7 होते हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0, और इसकी वैल्यू हम देखें तो 5 और 1 6 आती है। अब यहाँ 6 पे रविवार है तो 7 पे या 0 पे क्या होगा दोस्तों, रविवार के जस्ट अगला वार होगा, जो सोमवार के साथ हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज की क्लास यहीं पे समापन होता है आज की क्लास का, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कि यहाँ पर जो हमें कैलेंडर से शताब्दी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, अंतिम दिन कौन से हो सकते हैं, और इसी के साथ एक और टाइप जो है हमारी प्रायिकता पर आधारित जो प्रोबेबिलिटी होती है उसके आधार पर भी हमें क्वेश्चन जो न्यू पैटर्न्स के पूछे जाते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।